वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। टुडे वी टॉकिंग अबाउट कि 7 मंथ में 2 बार या उससे ज़्यादा या फिर कब मिनिमम 2 बार अच्छे से, ऐसा नहीं है कि ऊपर झाप, अच्छे से कम 2 बार 7 मंथ में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। कितने का तो एक बार भी नहीं हुआ है, या फिर कितने लोगों का तो ज़ीरो से अभी से तो स्टार्टिंग ही है। तो जिनको ये सारा चिंता है कि भाई मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। आज मैं बताने वाली हूँ। हाँ, पर उसको फॉलो ज़रूर करना होगा, तभी मिनिमम 2 बार आपका कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपको ज़्यादा करना है तो उसको उस हिसाब से, लेकिन आप ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, 2 टाइम्स अभी सफिशिएंट है 7 मंथ में प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, विथ क्वेश्चन, विथ टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिला के करने के लिए। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग 7 मंथ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 210 डेज है, नवंबर से लेकर के जून तक। जून का लेकर चल रहे हैं क्योंकि 2025 में जून में हुआ था और 2024 में जुलाई में हुआ था, तो हम लोग जून लेकर चल रहे हैं क्योंकि मेरा 1 मंथ गैप हो गया, मतलब कि पहले हो गया था ये। तो मेरा प्लान तो था जुलाई तक का, लेकिन जून ही में हो गया। कोई नहीं, पहले डेट पता चल जाता है तो आप रिकवर कर सकते हो। वैसे इससे ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, बीसीसी का तो बिल्कुल नहीं होगा। हर एग्ज़ाम का लगभग इसी टाइम पे होता है, पिछले साल तो इसी टाइम पे हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास 210 डेज़ है, तो आप कैसे कर सकते हो? 210 डेज़ है तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और तीनों में 30 चैप्टर होते हैं। अप्रॉक्स लेके चल रही हूँ, तीनों में 30 चैप्टर 11-12 मिला करके होते हैं, ठीक है। और जिनका सिर्फ 11-12 आता है वो इसका हाफ़ कर लीजिए, तो आपका तो और अच्छा है, ठीक है। तो हाफ़ कर लीजिए, लेकिन मैं तीनों चैप्टर को 11-12 ले करके चल रही हूँ। फिलहाल आपके पास 30 चैप्टर है, तो उसी हिसाब से हमें प्लान करना होगा। तो अब मेरे ख्याल से आप एक दिन में 12 घंटा आपको करना पड़ेगा स्टडी, क्योंकि हमारे पास और कोई काम होता नहीं है। 12 घंटा आप स्टडी कर सकते हो। 6 घंटा सो लो, खाने पीने, नहाने धोने, बाकी सब में 6 घंटा वेस्ट कर दो, एंड टोटली आपके पास 12 आवर बच जाते हैं। तो आप इन सब में 4-4 आवर ईच को, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके के प्यारे प्यारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और 4-4 आवर दोनों, तो इन दोनों में 4-4 आवर, तीनों में 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा डिवाइड कर लो। 3 सब्जेक्ट में 4 घंटा बायो पढ़ना, 4 घंटा फिजिक्स पढ़ना, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना, इस तरीके से कर लो। 12 घंटा आपकी हो जाएंगे। फिर अब आता है कि इसे आपका फिर आप रखो टारगेट कि एक चैप्टर हम 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 4 घंटे रोज़ पढ़ना है, एंड 4 डे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए विथ सब कुछ। तो आपके पास 2 डेज़ हो जाएंगे आपके चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। अगर वन शॉट देख रहे हो या लेक्चर देख रहे हो तो 4 घंटे में मतलब कि हो जाएगा कंप्लीट। अगर लेक्चर भी देख रहे हो तो एक लेक्चर होता है 4-5 लेक्चर होते हैं, जो कि आपके 1-1 घंटे के होते हैं, और जो कि थोड़ा सा स्पीड करके अगर देखोगे या फिर नॉर्मली भी देखोगे तो वो हो जाएंगे। तो आप 2 दिन में आराम से एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। फिर 2 दिन आपके पास बचेंगे, और वो 8 घंटे आप बिल्कुल आराम से, मतलब 4 घंटा करके ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक दिन जो भी है आप जैसे आप पढ़ते हो, तो इस तरीके से करके 4 घंटे में आप उसे, मतलब 4 दिन में 4-4 घंटे पढ़ के एक चैप्टर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करो। ये ज़रूरी है, इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको। 4 आवर्स ये, फिर इस तरीके से अगर आप करोगे, अगर आप, मैं जो बता रही हूँ, 4 दिन में 4 घंटे एक चैप्टर पे दोगे, तो आपका अगर करोगे तो आपका 120 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 120 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अभी से 7 मंथ है, यानी कि 210 दिन है, और 120 दिन में आपका एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से आप तीनों में करोगे तो आपका 120 दिन अंदर तीनों कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मैं पूरा कैलकुलेशन करके आई हूँ, ये सोचने से नहीं होता, ये कैलकुलेशन करने से होता है। ये मैंने किया है, मैं भी करती हूँ। और हाँ, ये बहुत हार्ड है क्योंकि रोज़ पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज़ ही पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से, और देखो इसमें है कि अगर 4 दिन में मेरा नहीं हो रहा है, तो अगर 4 दिन में एक सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है, हमसे नहीं हो पा रहा, तो 120 दिन के अंदर में आपका कंप्लीट हो रहा है। आप एक्स्ट्रा डेज ले लो, बाकी के दिन तो बचे हुए हैं, मतलब हाफ
डेज़ मतलब कि हाफ मंथ में ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो रहा है एक पूरा सिलेबस। आप चाहो तो यहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हो सेम प्रोसेस एंड आपका 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। कितना एक्साइटिंग है ना, 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। और आपका फिर भी मैं तो ओवरऑल लेके चल रही हूँ, कुछ डेज फिर भी बचेंगे, समझ रहे हो, फिर भी बचेंगे, कम से कम 10 दिन फिर भी बचेंगे। तो आप एक्स्ट्रा भी अगर 1-2 दिन ले लो, हारना नहीं, इसमें हार नहीं मारना है कि मेरा 1 दिन के कारण ये सब्जेक्ट में या 2 दिन के कारण ये सब्जेक्ट में ये चीज़ मेरा छूट रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ते नहीं, वो कंप्लीट कर लो। क्या हो गया, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेज ले लो, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज में दिमाग में रख के ये आपके लिए मास्टर प्लान लाई हूँ, मास्टर प्लान बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप ये कर लोगे तो सोच रहे हो आपका सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एंड कितने बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे, अगर अभी भी हार्ड वर्क करना सोच रहे हो कि हम कैसे करेंगे और अभी भी हार्ड वर्क नहीं स्टार्ट किया और अभी भी सोच हार्ड वर्क इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, तो नहीं हो पाएगा सिलेबस कंप्लीट। आप थोड़े अपने हिसाब से लूज़ कर, अगर आपको अपने हिसाब से ये लग रहा है कि इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना नहीं वेट कर पाएंगे, तो डेज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लूज़ कर सकते हो। या आपको लगता है अरे यार इसमें क्या है, 2 की जगह मैं 4 की जगह मैं 3 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि 3 दिन में करके मैं और जल्दी 3 से मतलब 1 2 3 बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। वन शॉट देख के तो मैं एक बार में ही 1 दिन में 4 घंटा का लेक्चर देखूँगा, 1 दिन कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन ऐसे करूँगा। अगर ये सब सोच के, तो वो अपने हिसाब से आपके हाथ में है। मैंने एक अपने हिसाब से एक रफ़ आइडिया दिया, आप इसको कस्टमाइज़ करो अपने हिसाब से। एक स्ट्रक्चर है कि हाँ इस तरीके से आपका इतना दिन में हो जाएगा। मैंने प्रॉपर डेटा दिया है कि कितने दिन में क्या कहते हैं हम 120 दिन के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप बोले हो जाएगा, और ये पक्का अगर इस तरीके से आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा। और कोई हैवी नहीं है वो, 4 घंटा अगर पढ़ोगे एक चैप्टर को या फिर 4 दिन तक, तो क्यों नहीं होगा कंप्लीट। क्या करोगे, टाइम पास करोगे तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको टाइम पास करके करना है कि नहीं करना है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट आपका सिलेबस, और अच्छे तरीके से होगा और माइंड में भी होगा। और एक बार नहीं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर जिस हिसाब से मैंने बोला उतने दिन में अगर कंप्लीट कर लोगे तो आपका 2 बार एग्ज़ाम आते आते आप कंप्लीट कर लोगे। उससे ज़्यादा बार भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मिनिमम 2 बार तो आप कर ही लोगे जिस हिसाब से मैंने बताया है। एंड नाउ आपके हाथ में है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। ये मेरे हिसाब से प्रॉपर टाइम टेबल है जो हर एक बच्चे को, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ पे हो तो आपको ये फॉलो करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हो बिना पढ़े निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले भी का नहीं निकलता है, नहीं होता है, ये मजाक का बात। और जब काम चोरी से अगर 4 घंटा बैठोगे और फिर भी कंप्लीट नहीं होता है तो आपको मतलब कि कितना लोगों को जेन्युइनली कंप्लीट नहीं होता, करने पर कोई टाइम पास करके बैठ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरे से तो नहीं हुआ। तो वो बात होती है ना कि फिर बाद में लगेगा इतना बैठ के क्या क्या, है ना। तो वो नहीं करना है, फोकस से पढ़ना है, फोकस से करोगे तो हो जाएगा। और अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये फॉलो करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा डेज अगर आप मान लो कि आपका 4 दिन में नहीं हो रहा है, 6 दिन में आप कर रहे हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन में भी कर रहे हो तो हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि हम इतना नहीं पढ़ लें और फिर भी हो जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। क्योंकि बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कमी छूट जाता है, पर क्या छूटता है पढ़ने टाइम समझ में नहीं आता है कि पढ़ते जा रहे क्या दिमाग ब्लास्ट करने लगता है। बाद में रियलाइज़ होता है, तो बाद में अगर कोई गाइड करे तो वो ज़रूर आप सुने, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।